हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस सिविल इंजीनियरिंग के 2018 के क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फॉर द रिटेनिंग वॉल शोन इन फिगर डिटरमाइन द lateral earth pressure at rest per unit length of wall, also determine the location of resultant force and also draw the pressure distribution diagram। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम पहले रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाटर टेबल हो गया, इसकी दूरी हो गई 2.5 मीटर और यहाँ से इसकी दूरी 2.5 मीटर हो गई। यहाँ पे यूनिट वेट इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या है? 19.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 0, मतलब कोहेशनलेस, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0, 0.25 और 0.5, z इक्वल टू 0, 2.5, टोटल हो गया z इज इक्वल टू 5, ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो अब हमें पता है एट रेस्ट के नोट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई, फाई इज इक्वल टू क्या था 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो क्या हो गया, के नोट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। नोट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच डैश अपॉन डेल्टा बी डैश, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपन वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं z इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 2.5 पे क्या होगा और z इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा। एंड z इज इक्वल टू 0, सिग्मा बीटा इज इक्वल टू गामा z, यहाँ पे z 0 है इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो गई। अब हम क्या निकलते हैं, सिग्मा एच डैश क्या होगा, के नोट क्रॉस करेंगे इसका तो, ठीक है। के नोट इंटू सिग्मा बी डैश, हमारा सिग्मा बी डैश 0 आया, इससे सिग्मा एच डैश भी 0 आएगा, ठीक है। एट z इज इक्वल टू 2.5 मीटर पे, सिग्मा बी डैश इज इक्वल टू 16.5 इंटू 2.5, ठीक है। गामा जेड की तो हमारा हो जाएगा 41.25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब सिग्मा एच डैश निकालते हैं, के नोट इंटू सिग्मा बी डैश, के नोट क्या है 0.5 इंटू 14.25, तो हमारा वैल्यू आता है 20.63 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं एट z इज इक्वल टू 5 मीटर, सिग्मा बी डैश इज इक्वल टू 16.5 इंटू 2.5 इंटू माई प्लस हो गया हमारा 19.3 माइनस 9.81 इंटू 2.5, तो हमारा वैल्यू आ गया 64.98, ठीक है। सिग्मा एच डैश क्या होगा, के नोट इंटू सिग्मा बी डैश, के नोट 0.5 इंटू 60.498, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो एट 2.5 पे क्या था हमारा, सिग्मा बेटा सी, सिग्मा एच क्या है 20.63, तो ये हमारा सिग्मा एच हो गया, सिग्मा एच डैश इज इक्वल टू 20.63 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और हमारा एट जेड इज इक्वल टू 5 पे क्या है 32.4, ठीक है। सिग्मा एच डैश इज इक्वल टू 32.49 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिला देंगे,
इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया। ये हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। चूँकि वाटर टेबल है तो एक डायग्राम और बनना पड़ेगा, वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या करेंगे हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, एट z इज इक्वल टू 0 हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या है, 0 होगा, क्योंकि वहाँ तक तो कोई वाटर टेबल है नहीं, तो u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एट z इज इक्वल टू 5 तो u इज इक्वल टू गामा इन 2.5, 9.81 इंटू 2.5, तो हमारा वैल्यू आता है 24.52 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा पोर वाटर प्रेशर फाइंड हो गया। ठीक है, तो हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का साथ में, प्लस ये डायग्राम भी होगा। ये हमारा वैल्यू कितना है, 24.53 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम फाइंड करते हैं टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ of wall can be determined from area of pressure distribution diagram। वो चारों का एरिया को हम सम करेंगे तो हमारा टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड हो जाएगा। P नोट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, A1 इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ट्रायंगल है, A1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2.5 इंटू 20.63 इज इक्वल टू क्या आया, 25.785 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्या पार्ट क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, तो 2.5 इंटू 20.63 इज इक्वल टू 51.575 मीटर स्क्वायर। A3 इज इक्वल टू, फिर ट्रायंगल आया मेरा 1/2 इंटू 2.5 इंटू 32.49 माइनस 20.63 इज इक्वल टू 14.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A4 इज इक्वल टू, ये भी ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट करना है, 1/2 इंटू 2.5 इंटू 24.53, तो हमारा 30.6625 मीटर स्क्वायर आ गया। अब P नोट इज इक्वल टू, टोटल फोर्स पर यूनिट नहीं निकाल रहे, P नोट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो हमारा P नोट का वैल्यू आता है 122.85 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हो गया। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, हमें लोकेशन फाइंड करनी है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एट सेंटर ऑफ प्रेशर। measured from the bottom of wall। तो कैसे फाइंड करते हैं, z इज इक्वल टू A1 इंटू 2.5 प्लस 2.5/3 प्लस A2 इंटू 2.5/2 प्लस A3 प्लस A4 इंटू 2.5
अपॉन 3, ठीक है, अपॉन पी नोट। ये हमसे लोकेशन फाइंड कर रहे हैं सेंटर प्रेशर का, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू क्या है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, A2 फाइंड कर चुके हैं, A4 फाइंड कर चुके हैं, पी नोट भी हमारा नॉन वैल्यू है 25.785 इंटू 2.5। तो ये करके आता है हमारा 3.33 प्लस 51.575 इंटू 1.25 प्लस 14825 प्लस 30.665 इंटू 0.833 अपॉन 122.85, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है 85.87 प्लस 64.47 प्लस 37.89 अपॉन 128.85 इज इक्वल टू क्या आ गया 1.53 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल वाज सब्जेक्टेड टू सीव एनालिसिस, द वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन द सीव एज फॉलो। तो हमें फाइंड करना है कि हमारा एनालिसिस सीव साइज दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, हम एक टेबल बनाए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज दिया हुआ है पहले, ठीक है। सेकंड में क्या लिखने वाले हैं, डाई लिखने वाले mm में, ठीक है। और ये होगा ठीक है, रिटर्न वेट रिटर्न कितना हुआ ग्राम में, क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉलम, परसेंटेज रिटर्न, और ये हो गया परसेंट फाइनर, ठीक है। कौन कौन साइज का सीव दिया हुआ है वो लिख लें पहले। ठीक है, पहला साइज दिया हुआ है क्या 4.75 2 1 4 to 5। ये mm में है, ऊपर माइक्रोन में था, ठीक है। ऊपर mm में था, नीचे माइक्रोन में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डाई क्या होगा 4.75 होगा क्योंकि mm में था ही, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब नीचे माइक्रोन में था इसलिए 0.425 mm हो जाएगा, 0.212 mm, 0.15 mm, ठीक है। ये mm में था ही और ये माइक्रोन में था, 0.150 और ये हो गया हमारा 0.075। अब कितना वेट एंड इन दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं कितना वेट रिटर्न दिया हुआ है, ऑलरेडी में क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या हुआ, पहला 10 ग्राम, सेकेंड 165, 100, 85, 60, 20 और 40। अब क्या है यहाँ पर क्यूमुलेटिव है तो क्या करते हैं 10 का 10 होगा, फिर ऐड करेंगे 175 होगा, 275 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 360, 420, 440 और ये गया 480, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे हमने क्या करना है, परसेंटेज रिटर्न पूछ रहा, तो परसेंटेज रिटर्न क्या है, x इज इक्वल टू 2% आया। कैसे x इज इक्वल टू 2% आया बता लो, 35%,
55, 72, 84, 88 और 96। ये कैसे आता है बता रहे हैं। 500 ग्राम्स दिया हुआ है, तो 500 का x% इज इक्वल टू कितना था 10। x इज इक्वल टू क्या है हमारा 2% है। तो वैसे ही फाइंड करते हैं हम परसेंट डिफरेंट, तो सारा ऐसे ही फाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब 100 - 2 98%, फाइनल बच गया। ये क्या हो गया 65%, 45%, 28%, 16, 12 और 4%। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड करना था, ग्रेवल कितनी परसेंटेज थी, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो हमें पता है ग्रेवल की साइज़ क्या होती है। ठीक है, ग्रेवल की साइज़ क्या होती है, ग्रेवल की साइज़ होती है ग्रेटर देन 4.75 mm। ठीक है, तो क्या हो गया 100 - 98 इज इक्वल टू 2% हमारा ग्रेवल था। ठीक, सेकेंड क्या था, परसेंटेज ऑफ कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड क्या है, इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ होती है 4.75 to 2 mm। तो क्या हो गया 98 - 65, तो हमारा हो गया 33%। ये हमारा कोर्स सैंड हो गया। थर्ड हमें फाइंड करना था मीडियम सैंड। मीडियम सैंड इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ होती है 2 mm to 0.425 mm। जो हमारे क्या हो गया 65 - 21 इज इक्वल टू 28। ठीक है, 65 - 28 इज इक्वल टू 37। ठीक, ये हमारा मीडियम सैंड का परसेंटेज था। फोर्थ में क्या करना है हमारा, फाइन सैंड का। फाइन सैंड का साइज़ क्या होता है 0.425 mm टू 0.075 mm। जो इसकी साइज़ जो परसेंटेज थी 28 - 4 24%। और हमारा फाइनल क्या था, सिल्ट की साइज़, सिल्ट कितनी परसेंटेज थी, तो सिल्ट की साइज़ होती है लेस देन 0.075 mm, जो कि हमारे क्या 4% है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इफेक्टिव साइज और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डी10 इज इक्वल टू इफेक्टिव साइज कितना हो गया उस हिसाब से 0.13 mm। इफेक्टिव साइज कहते हैं इसे डी10 को। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0.13 mm, ये हमारा हो गया डी10। D60 कितना आया, D60 आ गया हमारा 1.794 और D30 आ गया 0.506। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू क्या होता है D60/D10 होता है। D60 क्या है 1.794, तो हमारा वैल्यू है 13.8। अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन उसे कहते हैं, क्या होता है CC इज इक्वल टू D30 स्क्वायर इंटू D60 इंटू D10। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है 1.1। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर डाया वेल पेनेट्रेट्स 25 मीटर बिलो द स्टैटिक वाटर टेबल आफ्टर 24 hours ऑफ पंपिंग एट 5400 लीटर पर मिनट। द वाटर टेबल इन टेस्ट वेल एट 90 मीटर इज लोअर्ड बाई 0.53 मीटर एंड इन वेल 30 मीटर अवे फ्रॉम ड्रा डाउन इन 1.11 मीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी और ड्रा डाउन। सॉल्यूशन तो क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, हम थेम्स एडिशन इक्वेशन जानते हैं, थेम्स डिस्चार्ज इक्वेशन भी कहते हैं, थेम्स डिस्चार्ज इक्वेशन। Q इज इक्वल टू पाई के इंटू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन
2.3 log बेस 10 इंटू R2 अपन R1। ये हमारा थिम्स डिस्चार्ज इक्वेशन हो गया। यही इसी इक्वेशन से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन हम देख लेते हैं। H2 इज इक्वल टू D माइनस S2 होता है। तो D हमारा दिया है ऑलरेडी 25, पेनेट्रेट 25 करता है, 25 माइनस 0.53 इज इक्वल टू 24.475 मीटर आ गया हमारा। अब H1 फाइंड करते हैं। H1 इज इक्वल टू D माइनस S1। S1 हमारा दिया हुआ है D 25 माइनस 1.11, तो हमारा वैल्यू आ गया क्या 23.89 मीटर, ठीक है। R2 दिया हुआ है 90 मीटर, R1 दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। Q इज इक्वल टू दिया 5400 लीटर पर मिनट। इससे मीटर क्यूब पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा 5.4 मीटर क्यूब पर मिनट। अब इसे मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54/60, तो आता है क्या मीटर क्यूब पर सेकंड। तो Q इज इक्वल टू 0.09 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, थिम्स डिस्चार्ज इक्वेशन में, ठीक है। वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, परमिबिलिटी को फाइंड करेंगे। Q इज इक्वल टू पाई के, क्योंकि सारी वैल्यू नोन है, सिर्फ के अननोन यहाँ पे, H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 2.3 लॉग बेस 10 R2 अपन R1। Q का वैल्यू क्या है 0.09 दिया हुआ है, ठीक है। पाई 3.14 इंटू के, H2 क्या हमारा H2 स्क्वायर 24.47 के स्क्वायर माइनस 23.89 का स्क्वायर अपॉन 2.3 लॉग बेस 10 90 अपॉन 30। के इज इक्वल टू क्या आता है 0.09 इंटू 2.3 लॉग बेस 10 3 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 24.47 के स्क्वायर माइनस 23.89 का स्क्वायर, जो कि हमारे के का वैल्यू आता है कैलकुलेशन के बाद के इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा परमिबिलिटी फाइंड हो गया। अब हमें निकालना था, पहले में क्या निकालना था, ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना था। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, T इज इक्वल टू के इंटू डी होता है, ठीक है। T इज इक्वल टू के इंटू डी, डी इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी पेनिट्रेट कितना हो रहा था 25 मीटर पेनिट्रेट हो रहा था। तो क्या करेंगे 1 पॉइंट ट्रांसमिसिबिलिटी से कहते हैं 1.121 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 इंटू 25, तो हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी कितना आ गया 0.028 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.68 मीटर पर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी आ गया। अब ड्रॉ डाउन फाइंड करनी है मैनुअल में। टू डिटरमाइन द ड्रॉ डाउन इन मेन वेल, ठीक है। तो सेम इक्वेशन फिर
अप्लाई करने वाले हैं थीम्स डिस्चार्ज इक्वेशन Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर H स्क्वायर HW स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2.3 लॉग बेस 10 R1 अपॉन RW, ठीक है, 0.09 3.14 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3